वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। दिव्यांगों की मोटरेट ट्राईसाइकिल रिपेयरिंग भी सरकार करवाएगी। सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि शासकीय योजनाओं के तहत दिव्यांगों को मोटरेट ट्राईसाइकिल आदि वाहन दिए जाते हैं। इन वाहनों का मेंटेनेंस भी विभाग ही देखे ताकि दिव्यांगों को कोई परेशानी न हो। आधे कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने की तैयारी। फरलो योजना और फॉर्मूला 20-50 एक साथ लॉन्च करने का आइडिया। मध्य प्रदेश का सरकारी खजाना खाली है और कर्मचारी डी और 7वें वेतनमान के इंक्रीमेंट को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। प्रदेश भर में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। मंत्रालय के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जल्द ही पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ कर्मचारियों की लामबंदी नजर आएगी। इस संकट से निपटने के लिए वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को एक सुझाव दिया है और इस सुझाव का नाम है मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं योजना 2002 और फॉर्मूला 2050। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीईटी 2021 का शेड्यूल जारी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने यूजी पीजी में प्रवेश के लिए एनटीए के जरिए आयोजित होने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित होने वाली इस प्रवेश परीक्षा के जरिए विश्वविद्यालय के टीचिंग डिपार्टमेंट्स में यूजी और पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सकता है। स्टॉक लिमिट में राहत से चने में तेजी, दालों के दाम भी बढ़े। केंद्र सरकार द्वारा दलहन की स्टॉक लिमिट में दी गई राहत का असर दलहन के कामकाज पर नजर आया। संयोगितागंज अनाज मंडी में सुबह के कामकाज में काबुली चने के भाव में मजबूती देखी गई। चने में डब्बे से लेकर हाजर तक में सुधार जारी रहा। शाम को चने ने 5100 का स्तर पार कर लिया। दालों के दामों में भी तेजी देखी गई। एमपीबीएसई जल्द जारी कर सकता है कक्षा 12 का रिजल्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 12 के छात्रों का रिजल्ट जल्द जारी कर सकता है। हालांकि एमपी बोर्ड की ओर से अभी इंटर के छात्रों का परिणाम जारी करने को लेकर आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई। उम्मीद है कि इस सप्ताह एमपी बोर्ड जल्द ही रिजल्ट घोषित होने की तिथि का ऐलान कर देगा। सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनते ही एमपी के विकास पर जोर, अब दिया बड़ा तोहफा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की जनता को खुश कर दिया। सिंधिया ने प्रदेश को 8 विमानों की सौगात दी, जिसके बाद नेताओं ने कई जिलों में विमान सेवा की मांग करनी शुरू कर दी। खबर है कि खजुराहो में भी नई उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। यूनेस्को की परियोजना से मध्य प्रदेश में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। यूनेस्को की परियोजना से मध्य प्रदेश में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। ओरछा और ग्वालियर के लिए यूनेस्को जैसी विकास योजना तैयार करेगी। उसी के अनुरूप प्रदेश के अन्य शहरों की विकास योजना बनाई जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ मंत्रालय से कर रहे थे। मध्य प्रदेश में किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए नया प्रयोग। कृषि कानूनों के तहत मंडियों को बंद किए जाने के आरोपों के बीच मध्य प्रदेश में किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए शिवराज सरकार नया प्रयोग करने जा रही है। इसके तहत मंडियों में उपज की नीलामी की व्यवस्था किस्मों के आधार पर होगी। किसान बासमती धान, शरबती गेहूं, डॉलर चना लेकर आता है तो उसे मंडियों में अलग रखा जाएगा। व्यापारी वहीं जाकर बोली लगाएंगे, इसका रिकॉर्ड भी अलग रखा जाएगा। यही व्यवस्था जैविक उत्पाद के लिए भी रहेगी। इससे जैविक उत्पाद प्रमाणित हो जाएगा। एमपी के एकमात्र सैनिक स्कूल के गेट लड़कियों के लिए खुले। पहली बार 12 छात्राओं का एडमिशन। मध्य प्रदेश के एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा के गेट अब छात्राओं के लिए भी खुल गए हैं। यहां अभी तक सिर्फ लड़कों को प्रवेश मिलता था। ये बॉयज स्कूल था, लेकिन अब इसमें बालिकाओं को भी प्रवेश मिलने लगा है। चालू सत्र वर्ष 2021-22 के सत्र में पहली बार रीवा के सैनिक स्कूल में 12 छात्रों को एडमिशन दिया गया। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन ने स्कूल के अंदर बालिका छात्रावास बनाया है। अटल सुशासन संस्थान आईआईटी और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बीच समझौता। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल ने आईआईटी इंदौर और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के साथ एमओयू किया। विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन में सुशासन संस्थान की सीईओ जी.वी. रश्मि और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल शर्मा ने हस्ताक्षर किए। निजी हाथों में जा सकती है एमपी की सबसे बड़ी बीना रिफाइनरी। शिवराज कैबिनेट में बनी सहमति। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बीना रिफाइनरी में एमपी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। बीना रिफाइनरी से ओमान के बाद मध्य प्रदेश सरकार के बाहर होने के बाद इस पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एकाधिकार हो जाएगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये रिफाइनरी के निजीकरण की प्रक्रिया है, जो प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया और जिस पर सहमति बनी है। उपचुनाव वाली सीट पर कांग्रेस ने नियुक्त किए प्रभारी, युवाओं को सौंपी जिम्मेदारी।
मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट्स और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। तारीखों का भले ही अभी ऐलान न हुआ हो। दमोह उपचुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को धार देना तेज कर दिया। एमपी कांग्रेस ने उपचुनाव वाली 3 विधानसभा सीट्स पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। यूजी और पीजी में किसी भी उम्र के लोग ले सकेंगे एडमिशन, हटी उम्र की पाबंदी। मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उच्च शिक्षा विभाग ने एडमिशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। प्रदेश भर के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आयु सीमा की बाध्यता खत्म कर दी गई। अब किसी भी उम्र में कॉलेजेस में दाखिला लिया जा सकेगा। कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए किसी प्रकार की उम्र की सीमा नहीं रहेगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा में नए छात्र छात्राएं नहीं हो सकेंगे शामिल। एमपी बोर्ड ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र छात्राएं विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। विशेष परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसमें एमपी बोर्ड ने स्पष्ट किया कि हाई स्कूल की विशेष परीक्षा में नए विद्यार्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश, मध्य प्रदेश को हर महीने उपलब्ध कराएं 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना आपदा मामले पर विस्तृत आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार से प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए, जिसमें जिलेवार ऑक्सीजन प्लांट की वर्तमान स्थिति से अवगत कराना होगा। कमलनाथ बोले, मेरी सरकार जासूसी करके गिराई, शिवराज सिंह का भी नंबर आएगा। पेगासस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में भी राजनीति शुरू हो गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पेगासस जासूसी केस में कमलनाथ ने पीएम मोदी को टारगेट किया। पूर्व सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में 15 दिन के अंदर और भी बड़े खुलासे होंगे। भारत के इतिहास में निजता पर सबसे बड़ा हमला है। हॉलमार्किंग में अब 6 श्रेणियां, ज्वेलर्स की आपत्तियों से नियमों में संशोधन। सोने के गहनों में हॉलमार्किंग अब 6 श्रेणियों में होगी। केंद्र सरकार ने BIS के नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर हॉलमार्किंग की श्रेणियां दुगनी कर दी। अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू करने के बाद से अब तक सिर्फ 3 श्रेणियों में ही हॉलमार्क देने और गहनों को बेचने की अनुमति थी। बीते दिनों मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन की आपत्ति और सुझाव के बाद हॉलमार्किंग में शामिल कैरेट्स की श्रेणियों को बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री की योजना में भी एमपी के भ्रष्ट अफसरों ने लगा दिया पलीता। 80 के खिलाफ होगी FIR। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना के तहत देश भर में 4 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर रोशन करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हुआ वो किसी काली करतूत से कम नहीं कहा जा सकता। योजना की शुरुआत के साथ ही इसमें घोटालों की खबरों के बीच बैठी जांच ने कई अहम खुलासे किए। लगभग 1.5 साल से चल रही जांच पूरी हो गई है और बिजली महकमे के 80 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट लगभग तैयार है। पतंजलि IPO को लेकर बाबा रामदेव का बड़ा खुलासा। जाने कब आएगा ये IPO और क्या है बाबा की योजना। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की मानो लड़ लग गई है। एक के बाद एक कंपनियां IPO लॉन्च कर रही हैं। अब इस कड़ी में बाबा रामदेव की आयुर्वेद कंपनी पतंजलि का नाम भी जुड़ने वाला है। बाबा रामदेव जल्द ही पतंजलि का IPO लेकर आने वाले हैं। इस बारे में बाबा ने पहले ही संकेत दे दिया था, लेकिन अब ET को दिए गए एक इंटरव्यू के मुताबिक पतंजलि IPO को लेकर इसी साल के अंत तक फैसला लिया जा सकता है। लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अगस्त में बढ़कर आएगी सैलरी, अलाउंस भी होगा डबल। केंद्र कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। इससे अगस्त में कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आएगी। फिलहाल इंडियन रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज में DA बढ़ाने का फैसला लिया गया। यहाँ कार्य कर रहे कर्मचारियों को डबल फायदा होने वाला है। दरअसल सरकार ने DA के साथ HRA में भी वृद्धि कर दी है। अगर आप भी हैं PF खाता धारक तो आपको मिलेगी पेंशन। आपके वेतन से कटने वाला PF अमाउंट आपको आने वाले भविष्य में पेंशन का हकदार बना सकता है। आपके वेतन से प्रोविडेंट फंड के रूप में कटने वाली रकम 2 खातों में जमा होती है। इसमें पहला है प्रोविडेंट फंड यानी EPF और दूसरा है पेंशन फंड यानी EPS। इस कटौती के तहत कर्मचारी के वेतन से कुल 12% की कटौती होती है। इतनी ही राशि नियोक्ता कंपनी या संस्था कर्मचारी के EPF अकाउंट में जमा कराती है। पेट्रोल डीजल अभी बना रहेगा महंगा। टैक्स घटाने की इच्छुक नहीं दिख रही सरकार। देश की आम जनता को महंगे पेट्रोल और डीजल की मार अभी और झेलनी होगी। इसकी कीमत के लगातार ऊंचाई पर बने रहने के बीच उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कुछ कमी कर आम लोगों को राहत दे सकती है, लेकिन फिलहाल इसके संकेत कम ही दिख रहे हैं। अगर आपके पास भी है पैन कार्ड तो SBI का ये अलर्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को खास सुविधाएं दे रहा है और इसके साथ ही बैंक की ओर से ग्राहकों को अलर्ट भी किया जा रहा है। SBI ट्विटर के जरिए ग्राहकों को जानकारी देता है कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते चलन, साइबर क्राइम के केस में भी इजाफा हो रहा है और लोगों को अलग अलग गलत नियमों और SMS के जरिए फंसाया जा रहा है। IRCTC से बहुत दिनों से टिकट बुक नहीं करवाई तो पहले करना होगा ये काम।
कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ तकरीबन 90% ट्रेन पुनः पटरियों पर दौड़ने लगी हैं। यात्रियों की आवाजाही के साथ ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी बढ़ गई। लेकिन यदि आपने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन से लंबे समय से ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कराया तो आपको मोबाइल नंबर व ईमेल एड्रेस का पुनः सत्यापन कराना होगा। वही बात करें आज की आखिरी खबर पर तो 1 अगस्त से एटीएम से पैसे निकालना हो जाएगा महंगा। आरबीआई ने इंटरचेंज फीस को बढ़ाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम ट्रांजैक्शन पर लिए जाने वाले इंटरचेंज फीस को बढ़ा दिया है। अब जनता लेन देन पर इंटरचेंज फीस 17 रुपए देनी होगी। इससे पहले ये 15 रुपए थी। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फीस 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दी गई। ये नए रेट्स 1 अगस्त 2021 से लागू हो जाएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।